हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पहाड़ियाँ एवं उनके सर्वोच्च शिखरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पश्चिम से लेकर के पूरब तक फैला है। तो पहली चीज़ इसका हम लोग श्रेणी वाइज इसके चोटियों को देख लेते हैं कि श्रेणी के अनुसार कौन कौन सी चोटियाँ इसकी सर्वोच्च होती हैं, और उसके बाद फिर नदियों के आधार पर जो बांटा गया है हिमालय को, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ पाई जा रही हैं। हिमालय को देखिएगा, श्रेणी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ट्रांस हिमालय है ये। इसके बाद ये वाला महान हिमालय है, बीच वाला मध्य हिमालय, सबसे दक्षिण में बाह या शिवालिक हिमालय होता है। देखिएगा, हिमालय की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला जो होती है ये काराकोरम होती है, काराकोरम है। और इस काराकोरम रेंज पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसको माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर पाई जाती है। ठीक है, तो ये माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है, किस रेंज पर? काराकोरम रेंज पर स्थित होती है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। उसके बाद देखिए, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख रेंज होता है। ये वाला रेंज जो है लद्दाख रेंज है। और लद्दाख रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको राकापोसी कहते हैं। ये क्या है? राकापोसी। राकापोसी जो है लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी होती है। और ये कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तीव्रतम ढाल का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए एक पर्वत ये है तो इसका ढाल आप देख रहे हैं कम है, ठीक है। दूसरा पर्वत ऐसे हो जिसका ये ढाल अधिक हो, तो ये राकापोसी विश्व के सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत होती है। लद्दाख के नीचे ये जास्कर रेंज होती है, ये वाली। और जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो होती है ये नुनकुन होती है। यहाँ लिख दे रहे हैं नुनकुन। नुनकुन जो है जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखिएगा, ये महान हिमालय है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो होती है ये माउंट एवरेस्ट होती है। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और ये महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि महान हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ये देखिए माउंट एवरेस्ट है। महान हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा हो जाएगी, जो सिक्किम में स्थित होती है। ये कंचनजंगा है, ठीक है। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर, ये सिक्किम में हम कह सकते हैं इसको सिक्किम। महान हिमालय पर स्थित भारत की कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि देखिएगा, माउंट एवरेस्ट भी महान हिमालय पर स्थित है, लेकिन ये भारत में नहीं है। कहाँ पर है? नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कंचनजंगा महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये मध्य हिमालय होता है। और मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो होती है ये नंदा देवी होती है, उत्तराखंड में स्थित है। और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी होती है, नंदा देवी। उसके बाद देखिएगा, ये सबसे दक्षिण में है। ये इसको शिवालिक हिमालय या बाह हिमालय भी कहा जाता है। इस पर
ऊंची ऊंची चोटियां इस पर स्थित नहीं होती हैं। ये सबसे नवीन होता है। इस शिवालिक को फुट हिल रीजन भी कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्वेश्चन आ जाए कौन सा है, या फुट हिल रीजन, ये शिवालिक है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इसका पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग देख लें कि कौन कौन सी इसमें चोटियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ऐसे प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी जाती है और यहाँ पर मुड़ करके पाकिस्तान चली जाती है। तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा सतलज नदी होती है। सतलज नदी इस तरह से, ये सतलज नदी, सतलज नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच वाले इस वाले रीजन को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय है ये? पंजाब हिमालय। ठीक है। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक, यानी ये वाला पूरा एरिया जो होता है पंजाब हिमालय। अब क्वेश्चन आता है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखने से ही स्पष्ट है कि चाहे हम कहें कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, तब भी माउंट केटू हो जाएगा, या गाडविन ऑस्टिन, और पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा तब भी ये माउंट केटू ही होगा। ठीक है। तो सतलज नदी से देखिएगा यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती हुई एक नदी प्रवाहित होती है। ये काली नदी कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय नदी होती है काली नदी। ठीक है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय है ये? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय है सतलज से काली नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र में देखिए, सबसे ऊंची चोटी हमने कहा ये नंदा देवी होती है। ये उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। काली नदी से लेकर के यहाँ पर देखिएगा सिक्किम में तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी है। तो काली नदी से लेकर के इस तीस्ता नदी वाले क्षेत्र को इस पूरे नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछा जाए नेपाल हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। ठीक है। काली नदी से लेकर के यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी, या जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहा जाता है। तो काली से लेकर के दिहंग नदी तक, दिहंग नदी, इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा असम में। काली से लेकर के ब्रह्मपुत्र या दिहंग नदी के बीच हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। कौन सा हिमालय है ये? असम हिमालय। तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित होती है। यहाँ इसको नामचा बरवा कहा जाता है। ये देखिए है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये पी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से हम लोग देखा कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। इसके बाद हम लोग इधर पश्चिम की ओर आते हैं।
यहाँ पर देखिएगा ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, या कह सकते हैं यह विश्व की सबसे बूढ़ी पहाड़ी है। ठीक है, इसका क्या नाम है? अरावली, अरावली की पहाड़ी। और अरावली पहाड़ी की ढालों पर माउंट आबू नामक एक प्रमुख पर्यटक स्थल पाया जाता है, जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर के लिए फेमस होता है। तो माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ी पर है। क्यों फेमस है? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर के लिए फेमस होता है। और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर जो होता है ये गुरु शिखर है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, सिरोही जिले में। तो गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। और दूसरे शब्दों में अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन है, तब भी यही गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा गिर की पहाड़ी है। गुजरात में देखिए ये गिर की पहाड़ी होती है, गिर की पहाड़ी। ये क्यों फेमस है? यहाँ पर गिरि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बबर शेरों का संरक्षण किया जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एशियाई बबर शेरों का संरक्षण किया जाता है। जिस प्रकार से असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होता है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, तो भारत का एकमात्र एशियाई बबर शेरों का संरक्षण जो होता है गुजरात के गिरि राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा के उत्तर में और दक्षिण में दो प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इन नदियों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सतपुड़ा के उत्तर में विभ्रंश घाटी में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी विभ्रंश नदी है और यह भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का भी निर्माण करती है और अरब सागर के खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। निकलती है कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी से। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये ताप्ती नदी है या इसको तापी नदी भी कहा जाता है। सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित होती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती है और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से प्रवाहित होती है। दोनों नदियां विभ्रंश नदियां हैं, दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वारनदमुख डेल्टा को एस्चुरी कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात का तट देखिएगा ज्वारी तट होता है, यहाँ पर ज्वार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ज्वारनदमुख डेल्टा जो होते हैं वो एस्चुरी कहलाते हैं। तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी है बीच वाली। सतपुड़ा का जो सर्वोच्च शिखर होता है, चूँकि ये बीच में है तो देखिए बीच में धूप ज़्यादा लगता है, तो ये है धूपगढ़। धूप को ये गढ़ देता है, ज़्यादा धूप जहाँ लगता है, चूँकि ये बीच में है तो ये धूप को गढ़ देता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, और इसके इधर देखिएगा एक पर्वत होता है जिसको विंध्य पर्वत कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये विंध्य पर्वत है
और यह विंध्य पर्वत जो होता है भौगोलिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करता है, विंध्य रेंज। ठीक है, भौगोलिक रूप से उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजन कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी करती है। ये अजंता की पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है। और ये पूरी की पूरी पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित होती है, केवल एक ही राज्यों में फैली। और जो पहाड़ियाँ हैं 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्यों में फैली हैं, लेकिन अजंता की पहाड़ी केवल एक राज्य में फैली होती है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर 500 से भी अधिक मंदिर पाए जाते हैं जो सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं और उनकी दीवारों पर जातक कथाओं पर आधारित चित्रण किए गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अजंता में पाए जाने वाले जो मंदिर होते हैं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और उनकी दीवारों पर जातक कथाओं पर आधारित चित्रण किया गया है। जातक कथाएं क्या होती हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लगभग 500 कहानियों का संग्रह वो जातक कथाएं होती हैं। ये काल्पनिक कहानियां हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित। तो एलोरा और एलिफेंटा की भी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिएगा ताप्ती नदी के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के सहारे ये पश्चिम घाट पर्वत फैला है। इस पश्चिमी घाट पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर होता है इसको कलसूबाई कहते हैं, कलसूबाई। पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? कलसूबाई है। लेकिन कलसूबाई ऑप्शन में अगर न हो, अक्सर ये कलसूबाई नहीं दिया रहता है, दूसरा दिया रहता है। तो ये देखिएगा महाबलेश्वर होता है, दूसरा महाबलेश्वर। क्वेश्चन अगर आता है कि पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर, तो ऑप्शन में कलसूबाई को आप खोजेंगे। ठीक है, अगर कलसूबाई ऑप्शन में न हो तो ये महाबलेश्वर पर टिक करेंगे, क्योंकि कलसूबाई के बाद ये दूसरा सर्वोच्च शिखर होता है इस पश्चिमी घाट पर्वत का। ये पूर्वी घाट पर्वत होता है पूर्वी तटीय क्षेत्रों के सहारे। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इसको महेंद्रगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो होता है ये महेंद्रगिरी कहलाता है। अब देखिएगा ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक पहाड़ी पर आ करके दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इस पहाड़ी को नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम बिंदु या मिलन बिंदु कौन है? नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये दोदा बेट्टा है, दो बेट्टा, यानी एक बेट्टा इधर से दूसरा बेट्टा इधर से मिला नीलगिरी पर, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई दोदा बेट्टा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र 1985 में तमिलनाडु के नीलगिरी को ही चुना गया था। तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र जो होता है ये नीलगिरी होता है। नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, जबकि पर्वतों की रानी मसूरी को, पर्वतों की रानी मसूरी और पहाड़ियों की रानी नीलगिरी को कहा जाता है। अब देखिएगा नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ पर कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे सबसे दक्षिण में यहाँ पर नागरकोइल, नागरकोइल सबसे दक्षिण में नागरकोइल है। उसके बाद देखिएगा इलायची की पहाड़ी, इलायची या कार्डमम की पहाड़ी
ये देखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी देख रहे हैं कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है यह अनईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है अनईमुडी है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। तो अनईमुडी अन्नामलाई, अनईमुडी अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो अनईमुडी होती है। इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर हाथी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको हाथी की पहाड़ी भी कहते हैं। हाथी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी को हाथी की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में देखिएगा इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है। इलायची के साथ साथ गरम मसाले का भी अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी या मसालों की पहाड़ी कह सकते हैं। और भारत की सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है ये नागरकोइल है, ठीक है। नागरकोइल अगर ऑप्शन में न हो तो आप इलायची की पहाड़ी को लगाएंगे कि ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, लेकिन अगर नागरकोइल ऑप्शन में दिया हो तो आप इसको लगाएंगे। और इसके दक्षिण में कन्याकुमारी होता है, भारत का प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कैमरीन या कन्याकुमारी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मेघालय है या शिलांग पठार होता है। यहाँ पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसको गारो, ये खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जा रही हैं? मेघालय में पाई जा रही, जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी जो होती है ये खासी की पहाड़ी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी यही प्राप्त करती है। मेघालय की राजधानी शिलांग इसी पहाड़ी पर स्थित है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। मणिपुर में देखिएगा लैमाटोल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, लैमाटोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में। और उन्हीं पहाड़ियों के बीच में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील स्थित होती है, जिसको लोकटक झील कहते हैं। लोकटक झील, ठीक है। ये लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में स्थित है। इस पहाड़ी से घिरी है, लैमाटोल की पहाड़ी से घिरी है। और इसी झील के अंदर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान होता है, जिसको काबुल लामजाओ कहते हैं। काबुल लामजाओ, देखिए कई बार ये पूछा गया है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। किस झील में है? लोकटक झील में। लोकटक झील किससे घिरी है? लैमाटोल की पहाड़ी से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर जो होता है ये सैंडल पीक होता है। सैंडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश होता है। इधर देखिएगा आपका अरब सागर स्थित है, अरब सागर। और केरल के मालाबार तट के पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित होता है। यहाँ पर होगा लक्षद्वीप, ठीक है। इधर हम बना दे रहे हैं, लक्षद्वीप स्थित होता है। और लक्षद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर होता है इसका नाम है नारचो। लक्षद्वीप का सर्वोच्च शिखर नारचो, नाचो नहीं है, नारचो। लक्ष्य आपका पूरा हो जाए तो नाचो।
तो लक्षद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर नार्चो, अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक होता है। देखिएगा मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो अमरकंटक होती है। ये मैकाल है, मैकाल रेंज होती है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो होती है अमरकंटक, ये अमरकंटक है और इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ठीक है। मैकाल रेंज होती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में इस तरह से इसको जोड़ती है, ठीक है। और इस मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो अमरकंटक होती है। यहाँ पर देखिएगा छोटा नागपुर का पठार होता है और छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, छोटा नागपुर पठार की ये सबसे ऊंची चोटी है, इसको पारसनाथ कहते हैं, पारसनाथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन, यही भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। ऑप्शन में अगर कलसूबाई नहीं दिया हो तो दूसरे नंबर पर महाबलेश्वर होता है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, नीलगिरी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं, दोनों का ये जॉइंट बिंदु है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो होती है ये दोदा बेट्टा है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है। नीलगिरी की ढालों पर ऊटी या उदग मंडलम नामक दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल पाया जाता है। ऊटी या उदग मंडलम कहा जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके दक्षिण में देखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ी होती है, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है अनईमुडी है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी होती है अनईमुडी, ठीक है। अनईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर हाथी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हाथी की पहाड़ी कहा जाता है। इसके दक्षिण में इलायची या कार्डमम की पहाड़ी और सबसे दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ी स्थित होती है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित होता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित होता है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नार्चो, ठीक है। यहाँ पर मणिपुर में लैमाटोन की पहाड़ी, लैमाटोन की पहाड़ी के अंदर लोकटक झील है। लोकटक झील के अंदर जो होता है ये काबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी जो होती है ये खासी की पहाड़ी होती है। अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है और ये अरावली की पहाड़ी न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी होती है। जबकि हिमालय जो होता है सबसे नवीन है, इसको न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। हिमालय में ही अगर देखें तो ये ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन होता है और शिवालिक हिमालय या बा हिमालय जो होता है ये सबसे नवीन है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीनतम पहाड़ी और हिमालय जो होता है ये सबसे नवीन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।